साथियों, एक सरकारी स्कूल के अंदर मिड डे मील स्कीम के तहत जो खाना बच्चों तक पहुंचाया जाता है या उनको फराहम किया जाता है, वो खाना खाने से 300 से ज़्यादा बच्चे बीमार पड़े हैं। हालत मुस्तहकम है, अल्लाह का शुक्र है। और ये जो केस है, कोई लेना देना इसका जम्मू कश्मीर से नहीं है, पहली बात मैं कंफर्म कर दूं। 150 की पहले तादाद थी, फिर डिफरेंट हमने न्यूज़ एजेंसीज की ख़बरों से तस्दीक की, फिर उसके बाद पुलिस बयान का इंतज़ार किया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस हेल्थ अथॉरिटीज़ जहाँ पर बच्चे थे, क्योंकि हमें ख़बर का हर पहलू देखना होता है। हवा में हम बात तो कर नहीं सकते, सारी ख़बरों पर मैं सच बताऊँ हम ग्राउंड पर नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं, मुख्तलिफ ज़राए होते हैं। हवा में किसी ज़राए या सूत्र की बात नहीं करते, कोई MLA, कोई MP, कोई मिनिस्टर हम तक बात नहीं पहुँचाता। हाँ, सरकारी ओहदे पर ज़िम्मेदार जो बैठा है उसके बयान को हम सरकारी तौर पर तस्दीक मानते हैं, जो जिस जुरिस्डिक्शन में काम करता है उसकी बात। अब हुआ क्या है कि बिहार के अंदर सहरसा गांव है, यहाँ महसी इलाका है, सरकारी मिडिल स्कूल बलवा है, मिड डे मील स्कूल में सांप का बच्चा मिला है। एक बात तो ये कंफर्म हुई, जैसे खबर इलाके में फैली, अफरा तफरी मची। जिन लोगों ने अपने बच्चे भेजे थे वो तमाम लोग अपने बच्चों को लेकर स्कूल उनको लेने पहुंच गए। मिड डे मील खाने से सैकड़ों बच्चे बीमार हुए, ये तो कंफर्म था, पहली बात। फिर बड़ी तादाद में, ये जो 300 है ये कोई मामूली आंकड़ा तो है नहीं, सभी स्टूडेंट्स को महिषी हेल्थ सेंटर में दाखिल किया गया, उनका इलाज चल रहा है। और बहुत सारे बच्चे जिनको उनके माँ बाप ने ज़बरदस्ती की, फिर वहाँ से उठाए, स्कूल के बाहर जमा हुए, कॉम्प्लेक्स में शोर शराबा हुआ, क्वालिटी जो खाने की थी वो उस पर सवाल उठे, लापरवाही अथॉरिटीज़ ने की है इसका इल्ज़ाम लगा। इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया, हंगामा हुआ, ज़बरदस्त नाराज़गी देखने को मिली। और जो सांप का बच्चा मिला है, अल्लाह ना करे किसी में हम में से इस तरह की सूरत हाल बने, बिल्कुल सामने आ रहा है, जो मैंने थंबनेल में लगा के भी रखा है। अब सिविल सर्जन हैं जो अस्पताल के, वो कह रहे हैं तमाम बच्चों की हालत मुस्तहकम है, कोई ख़तरे में नहीं है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद इनको दी गई, फ़र्स्ट एड या मेडिकल एड देने के बाद इनको सहरसा सदर हॉस्पिटल भेजा गया है। फूड पॉइजनिंग के बायस बच्चों की सेहत ख़राब हुई है, लेकिन सांप भी मिला है खाने से। अब ये फूड पॉइजनिंग सांप ही की वजह से हुई है, कुछ और भी था, तो वो तो शक व शुबात बढ़ जाते हैं जब इस तरह की तस्वीर सामने आए। बच्चों की तादाद 300 के करीब है। सूरत हाल काबू में, ये अथॉरिटीज़ अपने बचाव में कह रही हैं। सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी दिमागी और जिस्मानी सेहत या नशोनुमा, इनकी देखभाल बहुत अच्छे से हो। सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी, मिड डे मील स्कीम, और ये मिड डे मील स्कीम अपनी बेहतरी की वजह से नहीं, अपने खाने या क्वालिटी इसकी अच्छी हो, इसका मयार अच्छा हो, इस वजह से सुर्खियों में नहीं है। पिछले कुछ सालों में ये अपने ख़राब मयार या इसी तरह के वाक़यात की वजह से खबरों में रही है। तो ये बिहार का केस था, बच्चे बीमार पड़ने के वाक़े के बाद अक्सर स्कीम के मयार पर सुधार और तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। बहरहाल अथॉरिटीज़ यहाँ ख्याल रखें, और मुझे सुनने में आया कि इंस्पेक्शन जम्मू कश्मीर में भी होती है, होती रहे, अल्लाह करे चीज़ें बेहतर हों, इस तरह के वाक़यात से बचा जाए। यहाँ चीज़ें ठीक हैं, कोई अफवाहें नहीं, इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, लेकिन जहाँ होते हैं वहाँ इनको लाइटली नहीं लिया जा सकता। तो इस मामले में सफाई वगैरह और ये सब अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है। होप्स हो सकीना इत्तू साहिबा इस पर भी ज़्यादा तवज्जो यहाँ दे रही होंगी, जो बिहार में हुआ वो जम्मू कश्मीर ना हो। और पेरेंट्स के इन शक व शुबहात को, इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है।